तो बच्चों लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था थर्ड क्वेश्चन के 5 स्टार्टिंग के क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था बच्चों। ठीक है, आज हम देखने वाले 6 क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन जो है बहुत ही इजी है बच्चों। हमने ऑलरेडी यहाँ पर यूज होने वाले जो भी फॉर्मूले हैं, डबल एंगल फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल फॉर्मूले, हमने ऑलरेडी उसको डिस्कस कर लिया बच्चों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x अपॉन कॉस 2x। ठीक है, अब यहाँ पर ऊपर क्या है बच्चों, हमारे पास साइन 4x। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई कैसे करेंगे? हमने यहाँ पर डबल एंगल में फॉर्मूला क्या देखा था, साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, मतलब यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या है बच्चों, देखो यहाँ पर जो भी एंगल है, यहाँ पर क्या है बच्चों, एंगल 2 थीटा है। तो 2 थीटा का हाफ क्या होता है मतलब, ठीक है, 2 थीटा का हाफ क्या होता है, थीटा होता है बच्चों। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में जो भी यहाँ पर एंगल है बच्चों 2 थीटा, तो उसको हाफ कर हम लोग क्या लिखने वाले हैं, यहाँ पर थीटा और थीटा। सिमिलरली साइन 4x को हम लोग क्या लिखेंगे, साइन 4x इक्वल्स टू हम लोग क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर एंगल क्या है 4x, 4x का हाफ क्या होता है मतलब 4x अपॉन 2 क्या होता है बच्चों, 2 1 जा 2 2 जा, ठीक है, 2x होता है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, मतलब यहाँ पर जो भी एंगल है उसका हाफ हम लोग यहाँ पर लेने वाले। ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा, देखो हमारा क्वेश्चन क्या है बच्चों, साइन 4x अपॉन कॉस 2x dx। ठीक है, अब यहाँ पर न्यूमरेटर में जो हमारे पास साइन 4x था उसको हमने चेंज कर क्या कर दिया, 2 साइन 2x इंटू कॉस 2x। ठीक है, अपॉन नीचे क्या है बच्चों यहाँ पर कॉस 2x, ठीक है, इंटू dx। अब ये cos 2x और cos 2x कैंसिल हो जाएगा बच्चों, और यहां से मैं क्या करता हूं, 2 जो कांस्टेंट है उसको बाहर ले लेता हूं। तो क्या हो जाएगा 2 साइन 2x dx। ठीक है, अब यहां पर बच्चों देखो 2 साइन मतलब साइन 2x का इंटीग्रेशन हमको निकालना है, बराबर है। यहां पर और एक फॉर्मूला आप लोग याद रखो, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ax प्लस dx। ये क्या होता है बच्चों, ये होता है माइनस कॉस ax प्लस b। वही हमारा सेम फंडा बच्चों, यहाँ पर जो x के सामने कोएफिशिएंट है वही हम लोग यहाँ पर नीचे दे देंगे। ठीक है, मतलब सिंपली क्या होता है, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, समझो आपको ये फॉर्मूला नहीं भी समझ में आया बच्चों, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस। तो साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x। ठीक है, साइन 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस 2x। सिर्फ और एक एक्स्ट्रा काम हमको यहाँ क्या करना है, जो भी x के सामने यहाँ पर कोएफिशिएंट है उससे डिवाइड करना है बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, प्लस c। तो आंसर क्या आ गया हमारा फाइनल आंसर, माइनस कॉस 2x प्लस c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, बराबर है। इसको आप नोट डाउन कर लो, फिर हम देखेंगे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट 1 प्लस साइन 5x। ठीक है, 1 प्लस साइन, इसका हमने सिंप्लीफिकेशन देखा था बच्चों। 1 प्लस साइन x जो है ये क्या होता है, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर होता है बच्चों। ठीक है, हमने इंटीग्रेशन के सेकंड या थर्ड वीडियो में हमने डिस्कस किया था बच्चों। 1 प्लस साइन x क्या होता है, cos x बाय 2 प्लस साइन x बाय 2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली हमको क्या समझ में आ रहा कि यहाँ पर जो एंगल है बच्चों x, ठीक है, ये x जो एंगल है उसका हाफ होकर यहाँ पर क्या हो रहा है, x बाय 2 x बाय 2। मतलब यहाँ पर जो भी एंगल होगा उसका हाफ कर हम लोग क्या लिखेंगे, x बाय 2, मतलब उसको डिवाइड बाय 2 करेंगे बेसिकली हम लोग। ठीक है, अगर समझो यहाँ पर होता 1 प्लस साइन 2x, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं इसको, 2x का हाफ क्या होता है बच्चों x। ठीक है, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, सिंपली cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब लेकिन हमारे यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया बच्चों, 1 प्लस साइन 5x। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 1 प्लस साइन 5x इज इक्वल्स टू क्या लिखेंगे हम लोग, cos, यहाँ पर एंगल क्या है बच्चों 5x, उसका हाफ क्या होता है 5x अपॉन 2। ठीक है, यहाँ प्लस है इसके लिए यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा, cos 5x अपॉन 2 प्लस साइन 5x अपॉन 2। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हम लोग सिंपली यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है, बराबर है। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो अंडर रूट 1 प्लस साइन 5x जो है बच्चों, तो उसके बदले हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे अभी, cos 5x अपॉन 2 प्लस साइन 5x अपॉन 2 हम लोग लिखेंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, I इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट cos 5x अपॉन 2 प्लस साइन 5x अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, ठीक है, इंटू dx। अब यहां पर सिंपली क्या हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे।
तो अंदर क्या बच जाएगा, देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x अपॉन 2। अब यहाँ पर अंदर मैंने dx को मल्टीप्लाई कर दिया बच्चों, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 5x अपॉन 2 dx प्लस क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसको लगाना पड़ेगा अभी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 5x अपॉन 2 इंटू dx। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली cos का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, cos का इंटीग्रेशन होता है साइन, तो cos 5x अपॉन 2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, साइन 5x अपॉन 2। और एक एक्स्ट्रा काम हमें क्या करना होता है बच्चों, यहाँ पर एक्स्ट्रा काम हमें क्या करना होता है, यहाँ पर यहाँ x के सामने टर्म क्या है बच्चों, 5/2, तो मैं इसको 5/2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, सेम यहाँ पर क्या कर देंगे, साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, माइनस कॉस, तो साइन 5x/2 का माइनस कॉस 5x/2। ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, यहाँ भी x के सामने क्या है बच्चों, 5/2, तो हम लोग क्या करेंगे 5/2 प्लस c। ठीक है, अब इसको फाइनली हम लोग कैसे लिखेंगे, सिंप्लीफाई कर इसको फाइनली हम लोग i इक्वल्स टू लिखेंगे, ये 2 ऊपर चला जाएगा बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ये 2 साइन 5x/2 अपॉन 5 माइनस 2 कॉस 5x/2 अपॉन 5 प्लस c। ठीक है, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया बच्चों, बराबर है। अब इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले आपको यहाँ पर कुछ डबल एंगल के फॉर्मूले जानना बहुत जरूरी है बच्चों। ठीक है, जैसे कि हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में 8th में हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करने वाला बच्चों, क्या है फॉर्मूला है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे, अभी आप लोग देखो क्वेश्चन क्या है, देखो बच्चों सबसे पहले। ठीक है, क्वेश्चन क्या है हमारा, cos स्क्वायर x, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू, या फिर cos 2x, हमने क्या देखा अभी, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू क्या देखा हमने, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, अब ये इक्वेशन यूज कर हम लोग क्या करेंगे, ये फॉर्मूला हम लोग यूज कर क्या करेंगे बच्चों, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू निकालेंगे। ठीक है, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है वो देखेंगे, तो समझो ये -1 समझो यहाँ पर आ गया, तो क्या हो जाएगा +1, तो ये cos 2 थीटा प्लस 1 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या है बच्चों, रिमेनिंग टर्म 2 cos स्क्वायर थीटा। तो सिंपली यहाँ पर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये जो 2 मल्टीप्लीकेशन में हो जाएगा तो डिवीजन में हो जाएगा बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, तो सिमिलरली हम लोग यहाँ पर क्वेश्चन में भी यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। अगर cos स्क्वायर थीटा के बजाय हम लोग 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2 लिख सकते हैं, तो हम लोग cos स्क्वायर x के बदले भी क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। सिर्फ फर्क क्या है यहाँ पर, सिर्फ x और थीटा का फर्क है बच्चों। तो हमारा क्वेश्चन क्या बन जाएगा अभी, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस cos 2 थीटा अपॉन 2, वैसे ही cos स्क्वायर x क्या होगा, 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली हम लोग क्या करेंगे, dx को अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, dx को हम लोग अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो जाएगा, देखो i इक्वल्स टू, पहले हम लोग क्या करते हैं बच्चों, डिनोमिनेटर को सेपरेट करते हैं, तो क्या होगा 1/2। ठीक है, फिर dx को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 dx हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपॉन 2 dx। ठीक है, यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 को सेपरेट किया बच्चों, तो क्या हो जाएगा 1/2 cos 2x अपॉन 2, फिर दोनों टर्म्स को मैंने क्या किया, इंटीग्रेट किया। ठीक है, मतलब उसको dx लगाकर इंटीग्रेशन ले रहे हैं हम लोग बच्चों। तो यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 को मैं बाहर ले लूंगा, तो अंदर कुछ भी नहीं, मतलब 1 dx। ठीक है, ऐसे ये जो 2 है, यानी कि 1/2 जो है, इसको मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर क्या है बच्चों, यहाँ पर cos 2x dx। ठीक है, तो यहाँ पर i इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग फाइनली, 1 dx का इंटीग्रेशन x। ठीक है, प्लस 1/2 cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, sin 2x होता है बच्चों। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, अगर हमारे वेरिएबल के सामने कोई भी कोएफिशिएंट है तो उसको हम उससे डिवाइड करते हैं बच्चों, प्लस c। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग क्या लिखेंगे फाइनली, i इक्वल्स टू ये 1/2 इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x/2 प्लस ये क्या हो जाएगा बच्चों, sin 2x, 1 इंटू साइन टू एक्स अपॉन 2 इंटू 2 ये 4 प्लस c। ठीक है, ये फाइनल आंसर आ गया। अब इसको नोट डाउन कर लो बच्चों। तो बच्चों देखते हैं 9th क्वेश्चन। ठीक है, 9th क्वेश्चन जो है, इसको हम लोग जो है
रैशनलाइजेशन से सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है। ऑलरेडी हमने कुछ क्वेश्चंस को रैशनलाइजेशन मेथड से सॉल्व किया है बच्चों, ठीक है। वही मेथड हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं रैशनलाइजेशन में, हम लोग यहाँ जो डिनोमिनेटर में टर्म है बच्चों उसके कॉन्जुगेट लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर जो क्या है टर्म रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस थ्री, इस रूट एक्स माइनस रूट एक्स प्लस थ्री, इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा बच्चों, रूट एक्स प्लस थ्री, ठीक है। इससे न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा देखो, ये 2 इंटू ब्रैकेट क्या हो जाएगा, ये रूट एक्स प्लस थ्री अपॉन, ये क्या है बच्चों पैटर्न, ये सिंपली हमको क्या दिख रहा, ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी हमको दिख रहा बच्चों। ये क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर। फर्स्ट टर्म क्या है बच्चों यहाँ पर रूट एक्स, उसका स्क्वायर हो जाएगा, माइनस सेकंड टर्म क्या है यहाँ पर रूट एक्स प्लस थ्री, उसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में देखो क्या होता है यहाँ पर, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स प्लस थ्री अपॉन, यहाँ पर क्या हो जाएगा देखो, ये स्क्वायर रूट और यहाँ पर स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x माइनस ब्रैकेट x प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। इसके बाद क्या होगा देखो, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, i इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 रूट एक्स प्लस थ्री अपॉन, ये क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर साइड में मैं कर दूंगा बच्चों इसको, x माइनस ऑफ, अगर समझो मैंने ब्रैकेट के बाहर माइनस दिया है बच्चों तो यहाँ दोनों की साइन चेंज हो जाएगी, तो ये प्लस एक्स और प्लस थ्री जो है ये माइनस एक्स और माइनस थ्री हो जाएंगे बच्चों। इससे क्या होगा, ये प्लस एक्स और माइनस एक्स दोनों कैंसिल हो जाएंगे और सिर्फ क्या बच जाएगा यहाँ पर माइनस थ्री, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ माइनस थ्री बच गया। अब यहाँ पर एज ए कॉन्स्टेंट में दोनों में से क्या मतलब, ये दोनों को भी बाहर लेना पड़ेगा बच्चों, एज ए कॉन्स्टेंट मुझे ये 2 अपॉन माइनस थ्री मुझे इसे बाहर लेना पड़ेगा। तो अंदर क्या बच जाएगा, रूट एक्स प्लस थ्री, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे हम लोग इसको, अब ये दोनों टर्म्स को बच्चों हम लोग सेपरेट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये माइनस टू अपॉन थ्री ये बाहर है बच्चों, इंटीग्रेशन अंदर लगाएंगे हम लोग, इंटीग्रेशन ऑफ क्या होगा, ये रूट एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, रूट एक्स प्लस थ्री डी एक्स, ठीक है। तो आई इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये माइनस टू अपॉन थ्री, रूट एक्स मतलब क्या बच्चों हमने ऑलरेडी देखा है इसको, एक्स की पावर वन अपॉन टू डी एक्स, ठीक है। और यहाँ भी क्या होगा, एक्स प्लस थ्री की पावर, ठीक है, एक्स प्लस थ्री ब्रैकेट पावर क्या होगा, ये वन अपॉन टू डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला यूज करेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला क्या है बच्चों, एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, मतलब यहाँ वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है, वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है। प्लस यहाँ पर क्या होगा देखो, एक्स प्लस थ्री की पावर वन अपॉन टू प्लस वन अपॉन वन अपॉन टू प्लस वन, ठीक है, इंटू डी एक्स, नहीं डी एक्स तो चला गया ना, ठीक है, बराबर है। अब यहाँ पर जो है x के सामने जो है बच्चों यहाँ पर वन है, तो हम लोग कोई भी टर्म से यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर यहाँ पर समझो x के सामने टू होता, थ्री होता, फोर होता, तो वो थ्री फोर से हम लोग यहाँ पर नीचे मल्टीप्लाई करते थे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई नहीं कर रहे। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये सिंप्लीफाई होगा, आई इज इक्वल्स टू माइनस टू अपॉन थ्री, ये क्या होगा बच्चों, एक्स की पावर थ्री बाई टू, ठीक है, वन बाय टू प्लस वन क्या होता है थ्री बाय टू। अब नीचे भी ये क्या होगा थ्री बाय टू, तो थ्री बाय टू को अगर हम ऊपर बेचेंगे बच्चों, थ्री बाय टू में से ये टू ऊपर जाएगा तो क्या होगा, ये टू बाई थ्री, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी सॉल्व करें बच्चों, इसलिए मैं थोड़ा इसको फास्ट फॉरवर्ड में ले रहा हूँ, ठीक है। तो ये एक्स प्लस थ्री, ये भी क्या होगा वन अपॉन टू प्लस वन थ्री अपॉन टू, ठीक है। यहाँ भी डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा थ्री अपॉन टू, वन अपॉन थ्री अपॉन टू क्या होता है बच्चों, टू अपॉन थ्री, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा देखो, अब ये दोनों भी से ये टू बाई थ्री और टू बाई थ्री दोनों बाहर आ जाएंगे बच्चों, कॉमन लेंगे हम उसको, ठीक है। माइनस टू अपॉन थ्री इंटू ये टू अपॉन थ्री दोनों बाहर आ गए, तो अंदर क्या बच गया यहाँ पर, एक्स की पावर थ्री बाई टू प्लस एक्स प्लस थ्री की पावर थ्री बाय
ठीक है, प्लस सी। अब ये क्या हो जाएगा, आई इज इक्वल्स टू 2 2 4 हो जाएगा, मतलब -4, 3 3 9 हो जाएगा। ठीक है, एक्स की पावर 3/2 प्लस एक्स प्लस 3 की पावर 3/2। ठीक है, बराबर। अब इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों 10th क्वेश्चन भी हम लोग सेम रैशनलाइजेशन मेथड से ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन में हम लोग क्या किया था, सबसे पहले जो डिनोमिनेटर में उससे कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करे थे बच्चों। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या है यहाँ पर, सिंपली √7x-2 माइनस ऑफ √7x-5। ठीक है, तो इसका कॉन्जुगेट क्या हो जाता है बच्चों, यहाँ पर बीच में जो माइनस है उसका सिर्फ क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो √7x-2 प्लस √7x-5 अपॉन √7x-2 प्लस √7x-5। ठीक है, इंटू dx। अब यहाँ पर आई इज टू क्या कर लेंगे हम, मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। 3 इंटू क्या होगा ये, ब्रैकेट √7x-2 प्लस √7x-5। ठीक है, अपॉन ये क्या हो जाएगा, देखो ये सिंपली क्या है बच्चों, ये a माइनस बी ए प्लस बी है, तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर करेंगे। तो √7x-2 का होल स्क्वायर माइनस √7x-5 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इंटू dx, बराबर। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, आई इज इक्वल्स टू, ये ऊपर के टर्म्स एज इट इज 3 ब्रैकेट √7x-2 प्लस √7x-5। ठीक है, अपॉन क्या हो जाएगा, देखो वही सेम, स्क्वायर स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे बच्चों। ठीक है, तो क्या बच जाएगा, 7x-2 माइनस ब्रैकेट 7x-5। ठीक है, इंटू dx। तो आई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ, वापिस ये न्यूमरेटर एज इट इज। ठीक है, डिनोमिनेटर में हम लोग क्या करेंगे बच्चों, यहां पर क्या है 7x-2। ठीक है, यहां पर प्लस 7x, बाहर माइनस रहने की वजह से क्या हो जाएगा बच्चों, ये -7x हो जाएगा, और ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इंटू dx। तो यहां से सिंपली +7x और -7x दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो आई इज इक्वल्स टू क्या बच जाएगा, देखो 3 ब्रैकेट √7x-2 प्लस √7x-5 अपॉन, अपॉन ये क्या हो जाएगा, -2 + 5 क्या होता है बच्चों, +3 इंटू dx। ठीक है, तो ये 3 से 3 दोनों कैंसिल हो जाएंगे, बराबर। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, ये दोनों टर्म्स को dx के अंदर मल्टीप्लाई करूंगा और उसको इंटीग्रेट करूंगा। तो आई इज टू क्या हो जाएगा, सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ 7x-2, रूट मतलब क्या होता है बच्चों, पावर 1/2 dx प्लस साइन ये। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ ये 7x-5, यहां पर भी रूट है तो इसके लिए मैं पावर में 1/2 लगा दूंगा। ठीक है, अब क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, 7x-2 का इंटीग्रेशन, 7x-2 की पावर क्या होगा बच्चों, ये 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, अब यहां पर x के सामने क्या है बच्चों, 7 है, तो हमको यहां पर 7 से मल्टीप्लाई करना होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। प्लस यहां पर भी सेम क्या होगा, 7x-5 पावर 1/2 + 1 अपॉन 1/2 + 1। ठीक है, यहां पर भी x के सामने 7 है तो हम लोग 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस c। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखने के बाद क्या हो जाएगा, देखो आई इज इक्वल्स टू 7x-2 की पावर 3/2 अपॉन 7 इंटू, ये क्या होगा बच्चों, 1/2 + 1, ये भी 3/2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस यहां पर भी सेम 7x-5 की पावर क्या हो जाएगा, 3/2 अपॉन 7 इंटू 3/2। ठीक है, प्लस सी। यहां क्या होगा, देखो 7 3 से क्या होता है बच्चों 21, और ये 2 जो है ऊपर चला जाएगा तो क्या होगा, ये
टू 7x माइनस टू की पावर 3/2 अपॉन नीचे क्या हो जाएगा 7×3 = 21। ठीक है, सिर्फ ये 2 जो था ये ऊपर चला गया बच्चों। ठीक है, यहां पर लिखा हमने उसको। यहां पर भी सेम क्या होगा, ये भी 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, 7x-5 की पावर 3/2 अपॉन 20 प्लस सी। ठीक है, अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन भी ले सकते हैं बच्चों, मतलब 2/21 ये दोनों टर्म्स कॉमन में निकाल सकते हैं हम लोग। तब क्या होगा देखो, ये अगर 2/21 को हमने कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा 7x-2 की पावर 3/2 प्लस 7x-5 की ब्रैकेट 3/2 प्लस सी। ठीक है, आप इसको नोट डाउन कर लो। तो बच्चों देखते हैं हमारे ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन क्या है देखो यहाँ पर, इफ f dash x is equals to x minus 3 upon x cube, ठीक है, एंड f of 1 is equals to 11/2, then find f of x। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात आप लोग याद रखो, अगर सपोज मेरे पास f of x कोई फंक्शन है, ठीक है, कोई भी फंक्शन है, ठीक है, अगर f of x मेरे पास कोई भी फंक्शन है और अगर मैं इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ बच्चों, मतलब मैं इसको डिफरेंशिएट अगर करता हूँ या फिर इसका डेरिवेटिव ले लेता हूँ, तो ये क्या बन जाता है, ये क्या बन जाएगा, f dash x बन जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट क्या होगा, अगर मुझे f dash x से दोबारा f of x बनाना है, अगर मुझे f dash x से दोबारा f of x बनाना है तो यही f dash x का मुझे क्या करना होगा, सिंपली मुझे इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है, अगर f dash x का इंटीग्रेशन करूंगा मैं तो मुझे क्या मिल जाएगा, f of x। अगर f of x का मैं डेरिवेटिव ले लूंगा तो क्या मिल जाएगा मुझे, f dash x। ठीक है, तो सिंपली इस पर से आपको क्या याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ f dash x इज सिंपल f of x, वही हमको निकालना है बच्चों। हमको क्या निकालना है, f of x निकालना है। ठीक है, इसके लिए हमको दिए क्या, f dash x। अगर मैं ये f dash x मतलब x माइनस 3/x3, अगर मैं इसका इंटीग्रेशन लेता हूं बच्चों तो मुझे क्या मिल जाएगा, f of x मिल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों, देखो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, वी नो डैट इंटीग्रेशन ऑफ f dash x इज f of x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ f dash x क्या है बच्चों यहाँ पर, x माइनस 3/x3। ठीक है, f of x क्या है यहाँ पर, f dash x क्या है यहाँ पर, x माइनस 3/x3। ठीक है, तो इसका हम लोग इंटीग्रेशन ले लेंगे, बराबर ब्रैकेट dx। ये बहुत सिंपल है बच्चों, यहाँ पर देखो इंटीग्रेशन ऑफ dx को हम लोग सिंपली अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, x dx माइनस ये क्या होगा बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ 3/x3 dx। हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ f dash x ले रहे हैं। अगर मैं f dash x का इंटीग्रेशन निकालूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा, f of x मिल जाएगा, मतलब सिंपली हम लोग f of x निकाल रहे हैं। ठीक है, तो f of x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन ऑफ x dx माइनस ये 3 को मैं बाहर ले लूंगा। ठीक है, और अगर ये x की पावर 3 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये x की पावर -3 dx। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सिंपल है बच्चों, इंटीग्रेशन आपको मालूम है। ठीक है, f of x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x, ये हो जाएगा बच्चों x की पावर 1+1 अपॉन 1+1, क्योंकि यहाँ पर क्या x की पावर 1 है, और -3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, x की पावर -3+1 अपॉन -3+1 प्लस सी। ठीक है, तो f ऑफ x इक्वल टू क्या आ जाएगा, x² अपॉन 2 माइनस 3 इंटू एक्स की पावर -3+1 क्या होता है बच्चों, -2, और ये नीचे भी क्या आ जाएगा, -2 प्लस सी। तो f ऑफ x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये x²/2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +3, ये x की पावर -2 अगर नीचे जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, x की पावर, यहाँ पर नीचे क्या है 2 है। ठीक है, x की पावर -2 अगर नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, x की पावर +2 हो जाएगा प्लस सी। ठीक है, तो ये क्या आ गया, ये हमारा f ऑफ x आ गया बच्चों। लेकिन हमें अभी भी देखेंगे तो c की वैल्यू मालूम नहीं है। ठीक है, c की वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर हमको यहाँ पर क्या दिया बच्चों, f ऑफ 1 दिया। ठीक है,
एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या होगी बच्चों? एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है हमारे पास? एफ ऑफ वन मतलब क्या? एफ ऑफ एक्स जो हमारे पास फंक्शन है उसमें हम सिंपली एक्स के बजाय वन रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक्स के बदले अगर मैंने वन रख दिया तो क्या हो जाएगा, वन का स्क्वायर अपॉन टू मतलब वन अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू इंटू ये वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा वन, तो टू इंटू वन क्या होगा बच्चों, टू प्लस सी, ठीक है। और एफ ऑफ वन यहाँ पर कितना दिया हमको, एफ ऑफ वन की वैल्यू हमको कितना दिया बच्चों यहाँ पर ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर ऊपर एफ ऑफ वन की वैल्यू क्या है, 11 अपॉन टू, ठीक है। तो वही हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे, एफ ऑफ वन के बदले में यहाँ पर क्या रखूंगा, 11 अपॉन टू, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 11 अपॉन टू इजिकल्स टू, ये क्या हो जाएगा बच्चों, वन प्लस थ्री, डिनोमीटर सेम है तो वन प्लस थ्री फोर, फोर अपॉन टू हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या लिखेंगे, सी इजिकल्स टू, अगर ये फोर अपॉन टू उधर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस फोर अपॉन 11 अपॉन टू माइनस फोर अपॉन टू, ये बन जाएगा, ठीक है। तो सी इजिकल्स टू क्या होगा, 11 माइनस फोर 7 अपॉन टू, ये सी की वैल्यू आ गई बच्चों, बराबर है। अब ये सी की वैल्यू जो है, सपोज हमने एफ ऑफ एक्स जो था यहाँ पर बच्चों, हमारा एफ ऑफ एक्स क्या था हमारा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस थ्री था बच्चों। सिर्फ हमें ये इक्वेशन में क्या करना है, सी की वैल्यू पुटअप करना है बच्चों। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या आ जाएगा मेरा फाइनल आंसर, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस थ्री अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस ये सी की वैल्यू क्या है बच्चों हमारे पास, 7 अपॉन, ठीक है। ये हमारा फाइनल एफ ऑफ एक्स का आंसर है, ठीक है। आप इसको नोट डाउन करो।